हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करने वाले हैं G7 के बारे में। विश्व का एक ऐसा संगठन जो विश्व का लगभग 10% जनसंख्या और 40% से भी ज़्यादा जीडीपी रखता है। ऐसा संगठन जो विश्व व्यापार, अर्थव्यवस्था, WHO एवं तमाम विश्व स्तरीय समस्याओं का हल करने की राह। विश्व के 7 पावरफुल देश अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी एवं फ्रांस के महानायक एक ही मंच पर एक साथ समस्याओं का हल निकालते हैं। यह एक सामूहिक संगठन है, इसका कोई भी अस्थायी ऑफिस नहीं। यह किसी देश या संगठन पर कानूनी दबाव नहीं बनाता। इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष और समस्याओं का हल उस देश के कानून एवं वहाँ के संवैधानिक तौर तरीकों पर निर्भर करता है कि वो इसका कितना पालन करेगा। मगर विश्व व्यापार एवं अर्थव्यवस्था पर सामूहिक प्रभाव डालता है, जिस कारण सभी देश इस संगठन से जुड़े रहना चाहते हैं। इसके द्वारा बनाए गए नियम एवं हल एक सलाह के रूप में होते हैं। आमतौर पर ग्रुप में बने रहने के लिए इसके द्वारा निकाले गए सलाहों को पालन करना जरूरी होता है। हम जानते हैं इस बार 26 जून 2022 को जर्मनी ने इसका सम्मेलन का नेतृत्व किया। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, पर मुख्य अतिथि के रूप में जर्मनी ने न्योता दिया, जिस कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 26 जून को जर्मनी के दौरे पर गए। हम जानते हैं कि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था एवं व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सभी की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई हुई है। जीडीपी में भारी गिरावट आई। इस बार सम्मेलन में लगभग $600 मिलियन का वित्त जुटाया गया, जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में उपयोग होगा। हम जानते हैं ये 48वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में जिन बिंदुओं पर मुख्य तौर से चर्चा की गई वो है गरीब देशों में आर्थिक सहायता, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रसार, दुनिया के सभी देशों का अर्थव्यवस्था एवं व्यापार को सहायता प्रदान करना। हम जानते हैं कि इस समय अपडेशन और जो देश आगे बढ़ रहे हैं उन्हें ग्लोबल होना बहुत ही जरूरी है। हम सब जानते हैं कि इस समय चीन के विस्तारवाद एवं व्यापारिक तौर तरीके कुछ अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण जो देश गरीब हैं उन पर चीन का बहुत ही बड़ा असर पड़ रहा है। जिस विस्तारवाद को रोका जा सकता है उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले से ही कई बार चर्चा कर चुके हैं। और इस समय हम जानते हैं रूस यूक्रेन वार में चीन का सीधा असर दिखा। इस सम्मेलन में यूक्रेन को भी G7 सम्मेलन में बुलाया गया और वह एक राष्ट्र के रूप में बराबर का हक भी दिया गया। रूस एवं चीन के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। खास तौर पर जर्मनी ने इन दोनों को न्योता भी नहीं दिया होगा। हम जानते हैं G7 के 3 देश जो UN में भी अस्थायी सदस्य हैं वो हैं अमेरिका, जर्मनी एवं इंग्लैंड। अब जानते हैं G7 का इतिहास। सन था 1973। वियतनाम वार चल रहा था, जिसके कारण अमेरिका में पेट्रोलियम एवं तेल व्यापार का बहुत ही गहरा असर पड़ा और महंगाई आसमान छूने लगी। गैसोलीन का भाव 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। और इधर अमेरिका से अरब देश भी थोड़े नाराज ही थे। यूरोपीय समझौतों के कारण भी जो कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो बातें बिगड़ी थी वो अभी बातें बनी नहीं थी। अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ नेतृत्व कर रहा था, जब अरब देशों सभी अमेरिका एवं यूरोप देशों में संगठन खराब चल रहे थे। उस समय तेल आयात वैश्विक और विश्व स्तरीय समस्या बन गई थी, जिससे निकलने के लिए एक विश्व स्तरीय रास्ता बनाने के लिए सभी देशों का एक ही मंच पर आना बहुत ही जरूरी था, ताकि कोई भी बातें सीधे मंच पर रखी जा सके। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने 25 मार्च को 1973 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में लाइब्रेरी में मीटिंग बुलाई, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के वित्त मंत्री
एक लाइब्रेरी में बैठे जिसका नाम लाइब्रेरी ग्रुप भी रखा गया। व्हाइट हाउस के लाइब्रेरी में इस मीटिंग का नाम G4 रखा गया। फिर जापान आया तो इसका नाम G5 पड़ा। फिर हुआ सीरिया और इजराइल वार, जिसमें फिर तेल व्यापार को प्रभावित कर दिया। दुनिया में महंगाइयाँ बढ़ने लगी। राजनीति उलटफेर तो पूरे विश्व में चल ही रहा था, जिस कारण जर्मनी फ्रांस के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ और इटली भी इसमें जुड़ा, जिसके कारण फिर ये G6 बना। सन 1976 में आया कनाडा, जिससे G7 बना। इसमें एक बार रूस आया और चला गया, यानी G8 बना, फिर G7 हो गया। रूस का व्यवहार सबसे अलग रहा। पुतिन के आने के बाद क्रीमिया पर रूस ने हमला किया और जीत भी लिया। रूस के आक्रामक होने के कारण G8 से उसे अलग होना पड़ा, जिससे यह फिर G8 से G7 बन गया। उस समय भारत एक अलग ही समस्याओं से जूझ रहा था, जो इसकी आंतरिक समस्या थी, जिसके कारण 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिस कारण देश की पूरी बागडोर हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में आ गई। राज्य में जिनका भी शासन था वो अपनी मनमानी करने लगे। बिना कानून बिना सबूत गिरफ्तारियां होने लगी। देश में पूरा भगदड़ मच गया। लेकिन फिर 21 माह बाद 1977 को फिर इमरजेंसी हटी। उस समय भारत एक विकसित देश नहीं था, जिस कारण तमाम समस्याएं जुड़ी और उस समय हमारे देश में तमाम राजनीतिक उलटफेर हुए। ये था G7 की शुरुआत में भारत का इतिहास। इस बार G7 की मीटिंग का नेतृत्व जर्मनी ने किया, जिस कारण एजेंडा जर्मनी ही फिक्स किया, क्योंकि G7 का ये नियम है, जो देश इसका नेतृत्व करता है उसका एजेंडा वही तय करता है और इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है। हमारा देश इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की एक कलाकारी अमेरिका के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया। ये था G7 के सम्मेलन में हमारे देश का एक छोटा सा योगदान। इस बार के G सम्मेलन का पूरा फोकस चीन के विस्तारवादी नीति को रोकने पर ही रहा और पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर व्यापार को आगे बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना रहा। अब इससे जुड़े हम कुछ सवाल कर लेते हैं, जिससे कि हमें याद रहेगा। पहला क्वेश्चन, G7 की पहली मीटिंग कब हुई? ऑप्शन है 1973, 1999, 2002 या 2010। अगला क्वेश्चन है, किस देश के झंडे का डिजाइन हमारे देश भारत के झंडे के सिमिलर है? ऑप्शन है जापान, USA, जर्मनी या फिर कनाडा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, रसिया, कनाडा या फिर चाइना। अगला क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ जर्मनी इज। जर्मनी की करेंसी क्या है? डॉलर, जर्मनी डॉलर, रुपीस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, इज द नियरेस्ट कंट्री फ्रॉम जर्मनी। डैश जर्मनी से सबसे समीपी देश है? ऑप्शन है UK, रशिया, बेल्जियम या फिर ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, G7 इज द मीटिंग ऑफ द विच पर्सन ऑफ द कंट्री। G7 किसी देश के कौन से नेता या सदस्य की मीटिंग होती है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर। इसका ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 सभी। अगला क्वेश्चन है, G7 इज नेवर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जर्मनी। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, विच वन इज द पार्ट ऑफ G7। इसमें G7 का कौन सा सदस्य है? इंडिया, रसिया, चाइना या जापान। ये रहे कुछ सवाल और इससे जुड़े 10 मुख्य सवाल लिंक में दिए गए हैं, जो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।
फिर अगली बार चर्चा करेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।